योग चूड़ामणि उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरे सारे अंग, मेरी वाणी, मेरे नेत्र, मेरे कान और मेरी सारी इंद्रियां सदा हृष्ट पुष्ट हों और मेरी शक्ति भी सदा बनी रहे। उपनिषद में जिस ब्रह्म की पुष्टि की है, उस ब्रह्म का मैं तिरस्कार कभी ना करूं और वह ब्रह्म भी मेरा त्याग कभी ना करे। ब्रह्म के साथ मेरा अटूट संबंध हो, मेरे साथ ब्रह्म का अटूट संबंध हो। उपनिषद में जो गुण बताए हैं, जो गुण उस परमात्मा में हैं, वे सभी गुण मुझ में भी हों, वे सभी गुण मुझ में भी हों। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो योग चूड़ामणि उपनिषद है, वह एक योग उपनिषद है जो सामवेद से संबंध रखता है। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 46 पर आता है। मुक्ति प्रदान कराने वाले योग उपनिषदों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद योग साधना के माध्यम से आत्मशक्ति प्राप्त करने के बारे है। इस उपनिषद के अनुसार साधना करने वाला व्यक्ति योग के क्षेत्र में चूड़ामणि या मुकुट के स्तर का बन जाता है। उपनिषद में कुल मिलाकर 121 श्लोक हैं। सुविधा के लिए इसे 3 भागों में प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में शरीर के 6 चक्रों के बारे, नाड़ियों के बारे तथा विभिन्न प्राणवायुओं के बारे बताया गया है। उपनिषद के इन अपलोड्स के लिए श्री राम शर्मा तथा भगवती देवी शर्मा द्वारा संपादित 3 पुस्तकों की श्रृंखला 108 उपनिषदों, इनमें से इसके साधना खंड में जो उपनिषद दिया गया है उसका यहाँ प्रयोग किया गया है। उपनिषद योगियों के हित के लिए योग चूड़ामणि उपनिषद का वर्णन किया जाता है। इस उपनिषद में जो गूढ़ ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान योग के जानने वालों को मोक्ष दिलाने वाला है। इस उपनिषद में योग के 6 अंगों के बारे में बताया है, जो हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। यहाँ आसनों में से केवल 2 आसनों के बारे में बताया गया है, जो है सिद्ध आसन तथा पद्मासन। यह बात अच्छी तरह जान और समझ लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने शरीर के भीतर 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाशों को नहीं देख पाता, उसे तो सिद्धि कभी मिल नहीं सकती। शरीर में जो 6 चक्र हैं, अब उन पर आते हैं। ये 6 चक्र कमल के रूप में हैं। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों का होता है। स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों का होता है। नाभि में जो चक्र है, वह चक्र 10 पंखुड़ियों का होता है। हृदय में जो परम चक्र है, वह 12 पंखुड़ियों का होता है। जो विशुद्ध चक्र है, वह 16 पंखुड़ियों का होता है। और दोनों भौं के मध्य में जो चक्र है, वह आज्ञा चक्र तो 2 पंखुड़ियों का होता है। इसके अलावा 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, ब्रह्मांड का जो महापथ है, उस महापथ में यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल स्थित है। मूलाधार चक्र शरीर में प्रथम चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र शरीर में दूसरा चक्र है। इन दोनों चक्रों के बीच के स्थान में योनि या कुंडलिनी स्थित है। यही योनि या कुंडलिनी
जगत की उत्पत्ति का कारण है और जगत की उत्पत्ति का कारण होने से उसे काम रूप कहा जाता है। गुदा स्थान में 4 पंखुड़ियों वाला कमल स्थित है जिसे काम कहा जाता है। उसी के बीच सिद्ध व्यक्तियों द्वारा वंदना किए जाने वाला पश्चिम की ओर मुख वाला महालिंग स्थित है। नाभि स्थान में मणि की आकृति वाला 10 पंखुड़ियों का मणिपुर चक्र स्थित है। जो व्यक्ति नाभि में स्थित इस मणिपुर चक्र को अच्छी तरह जान जाता है वही योगी होता है। तपाए हुए सोने के समान आभा वाली विद्युत की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त जो अग्नि है वह अग्नि प्रजनन अंग में प्रतिष्ठित है। जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में होता है तब उस वक्त उसे उस स्थान पर सब ओर प्रकाशित जो परम ज्योति है उस परम ज्योति के उसे दर्शन होते हैं। जो व्यक्ति योग अभ्यास के समय उस अविनाशी ज्वाला के दर्शन कर लेता है उसे तो संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वह तो संसार के आवागमन के चक्र से निकल जाता है। प्राण को ही स्व कहते हैं। माना जाता है कि प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र में होता है। स्वादिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे प्रजनन अंग भी कहते हैं। नाभि मंडल में स्थित 10 पंखुड़ियों वाला मणिपुर चक्र है जो चक्र पाप पुण्य से मुक्त है और जब तक जीव को इस मणिपुर चक्र का तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक तो जीव संसार चक्र में फंसा रहता है और वह संसार चक्र में ही घूमता रहता है। और जो पक्षी के अंडे की आकार वाली जो योनि या कुंडलिनी है वह योनि या कुंडलिनी तो नाभि के मध्य में स्थित है। शरीर में जो नाड़ियां हैं अब उस पर आते हैं। पूरे शरीर में कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। इनमें से 72 मुख्य नाड़ियां हैं और इनमें से भी 10 प्रमुख नाड़ियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। 1 ईड़ा, 2 पिंगला, 3 सुषुम्ना, 4 गांधारी, 5 हस्त जिह्वा, 6 पूषा, 7 यशस्विनी, 8 अलंबुसा, 9 कुहू और 10 शंखनी। जिस प्रकार मणि में धागा पिरोया होता है ठीक उसी प्रकार शरीर में जो यह नाड़ी समूह है वह सारा नाड़ी समूह सुषुम्ना नाड़ी से युक्त है। नाड़ियां जो शरीर में फैली हुई हैं उन नाड़ियों का ज्ञान योगी को अवश्य होना चाहिए। खासतौर से प्रमुख 10 नाड़ियों का। अब इन नाड़ियों का शरीर में किस किस अंग से संबंध है उस पर आते हैं। जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं उनका नासिकाओं से संबंध है। ईड़ा बाई नासिका में स्थित है और पिंगला दाई नासिका में स्थित है। ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच में स्थित है सुषुम्ना नाड़ी। हस्तजीवा और गांधारी नाड़ियों का आंखों से संबंध है। बाईं आंख में गांधारी स्थित है और दाईं आंख में हस्तजीवा स्थित है। पूषा और यशस्वी नाड़ियों का संबंध कानों से है। यशस्विनी नाड़ी बाएं कान में और पूषा नाड़ी दाएं कान में स्थित है। मुंह में अलंबूसा नाड़ी का निवास है। जनन इंद्रिय में कुहू नाड़ी का निवास है और मूल स्थान में शंखिनी नाड़ी का निवास है। इस प्रकार देखा जाता है कि शरीर के एक एक द्वार पर एक एक प्रमुख नाड़ी स्थित है
और शरीर का जो प्राण मार्ग है, उस प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। अब शरीर में जो जो वायु होती हैं उस पर आते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देवता, ये तीनों प्राण के वाहक हैं। शरीर में 10 प्रकार के प्राण वायु काम करती हैं। 5 मुख्य प्राण वायु हैं और 5 उप प्राण वायु हैं। जो मुख्य 5 प्राण वायु हैं वे हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और जो 5 उपवायु हैं वे हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय। 5 मुख्य वायु में प्राण वायु हृदय में स्थित है, अपान वायु गुदा में स्थित है, समान वायु नाभि में स्थित है, उदान वायु गले में स्थित है और व्यान वायु पूरे शरीर में फैली हुई है, यह पूरे शरीर में स्थित है। अब उपवायु के कर्तव्यों पर आते हैं। नाग वायु के कारण व्यक्ति डकार लेता है। कूर्म वायु से व्यक्ति अपनी आंखों की पलकों को झपकता है, उन्हें खोलता और मूंदता है। कृकल वायु के कारण व्यक्ति छींकता है और देवदत्त वायु के कारण व्यक्ति जम्हाई लेता है। और जो धनंजय वायु है वह तो पूरे शरीर में इस तरह फैली हुई है कि वह तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को छोड़ती नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के जो प्राण होते हैं वे प्राण शरीर में जो 72,000 नाड़ियों का जाल फैला हुआ है, वह प्राण तो इस 72,000 नाड़ियों के जाल में ही भ्रमण करता रहता है। जब खिलाड़ी गेंद को इधर उधर फेंकते हैं तब वह गेंद कभी स्थिर नहीं रहती और सदा गतिशील ही रहती है। ठीक उसी प्रकार जो जीव है वह जीव भी प्राण, अपान आदि जो वायु हैं उन सभी वायुओं द्वारा चलाए जाने के कारण स्थिर नहीं रह पाता और वह सदैव गतिशील ही रहता है। जीव तो प्राण आदि वायुओं के वश में होता है और प्राण आदि वायुओं के वश में होने के कारण वह ऊपर नीचे आता हुआ दाएं और बाएं मार्ग में आता जाता रहता है। इसकी इस तरह चलने की जो रफ्तार होती है वह रफ्तार बहुत ही तेज होती है, जिसके कारण यह दिखाई नहीं देता। जैसे जो बाज पक्षी होता है जो रस्सी से बांधा हुआ होता है, जब वह बाज पक्षी ऊपर आकाश में उड़ने की कोशिश करता है तब जिस रस्सी से वह बंधा हुआ होता है वह रस्सी उसे वापस खींच लेती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति वायु और गुणों द्वारा बंधा हुआ है वह भी जब मुक्ति की ओर उठता है तब वे गुण और वायु जो उसे बांधे हुए हैं वे भी उसे वापस खींच लेते हैं। प्राण वायु अपान वायु को खींचती है और अपान वायु प्राण वायु को खींचती है। इसलिए तो जीव प्राण और अपान की इस क्रिया से निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। प्राण और जीव की जो यह ऊपर नीचे की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अच्छी तरह जान लेता है वह तो योग को जानने वाला कहलाता है। अब श्वास की प्रक्रिया पर आते हैं कि श्वास कैसे लिया जाता है और श्वास कैसे छोड़ा जाता है। श्वास सकार की ध्वनि से भीतर या अंदर लिया जाता है और श्वास हकार की ध्वनि से बाहर निकाला जाता है। श्वास को इस प्रक्रिया के अनुसार अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही जप कहलाता है। इस तरह जीव हंस हंस या हंस मंत्र का जप श्वास लेने और छोड़ने द्वारा करता रहता है। एक दिन और एक रात में निरंतर
इस प्रकार श्वास लेने और छोड़ने से व्यक्ति इस अवधि के दौरान 21,600 बार श्वास लेता और छोड़ता है। इस तरह व्यक्ति एक दिन और एक रात में 21,600 मंत्रों का नित्य जप करता है। योगियों के लिए मुक्ति प्रदान करने वाली यह अजपा गायत्री है। इस अजपा गायत्री के तो संकल्प मात्र से ही सभी पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि इसके बराबर ना तो कोई विद्या है, ना कोई जप है, ना कोई ज्ञान पहले हुआ है और ना ही कोई ज्ञान भविष्य में होगा। हाँ, इस ज्ञान के बराबर ना तो कोई विद्या है, ना कोई जप है, ना कोई ज्ञान पहले हुआ है और ना ही कोई ज्ञान भविष्य में होगा। इसके साथ ही योग चूड़ामणि उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।